बिहार में जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा। पुराने हलफनामे से जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया वाले टर्म को हटाया, जातीय गणना की राह आसान। ऐसे में केंद्र के नए हलफनामे के बाद भी जातीय गणना पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। महागठबंधन ने बताया नीतीश सरकार की जीत, बीजेपी बोली महागठबंधन के हाथ से छिन गया मुद्दा। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। 116 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 एकड़ जमीन में बनाई गई है नई बिल्डिंग। बेगूसराय के चकहब्बी गांव में गोली मारकर दोस्त की हत्या, पति पत्नी का विवाद सुलझाने पहुंचा था शख्स। बेतिया में बारिश रुकने के बाद गंडक और पहाड़ी नदियों के जलस्तर में गिरावट। गंडक में 1,29,000 क्यूसेक पानी का हो रहा डिस्चार्ज। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में जातीय गणना के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब नया हलफनामा दायर किया है। नए हलफनामे में केंद्र ने पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा लिया है जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है। हालांकि इस नए हलफनामे में भी केंद्र सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी केंद्र सरकार को जनगणना का पूरा अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। नया हलफनामा इसलिए भी गौर करने के लायक है क्योंकि बिहार सरकार का इस पूरे मामले में यही स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, बल्कि वो सिर्फ जाति आधारित गणना यानी कि कास्ट सर्वे करा रही है। केंद्र सरकार के नए हलफनामे के बाद जातीय गणना पर विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर पक्ष और विपक्ष में पलटवार जारी है, यानी इस पर अनलिमिटेड सियासत जारी है। तो जातीय गणना को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक नया हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें जनगणना पर केंद्र सरकार का अधिकार है, ये बात जरूर कही गई, लेकिन उस पैराग्राफ को उससे हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि कोई अन्य संस्था जो है वो जातीय गणना नहीं करा सकती। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर जातीय गणना पर पेंच को खत्म कर दिया है, लेकिन बिहार में इस पर सियासत खत्म नहीं हो रही। बिहार में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। सबसे दुखद पक्ष यह है कि भारत सरकार ने वही कहा है जो लोकहित याचिकाओं में अलग अलग लोगों द्वारा बातें कही जाती थी कि ये संविधान के संघ की सूची में है, मतलब भारत सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में है उसके 69 पे 69वें नंबर पर एंट्री है। गलती से पारा जुड़ जाना, भाजपा का ये जवाब इस देश के सॉलिसिटर जनरल का सीधा अपमान है। क्या इस देश का सॉलिसिटर जनरल इतना अयोग्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देगा उसमें गलती से पारा जोड़ देगा, जबकि इतना वक्त मिला था जवाब देने के लिए, हलफनामा दाखिल करने के लिए? जल्दबाजी में तो हुआ नहीं है। मतलब साफ है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जब नफा नुकसान की खबर पहुंची तो उस जवाब को बदलने का प्रयास किया। कल तो पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो गई। जिस तरह केंद्र सरकार ने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि जातीय जनगणना का विरोध किया, इसके बाद उन्होंने देर शाम वापस ले लिया। ये तो हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी जातीय जनगणना का विरोधी है। जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य बिहार में हो रहा है, ये तो पहले से था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी हर तरह से अड़ंगा लगाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार जीत नीतीश तेजस्वी सरकार की हुई। शुरू से अंत तक
बीजेपी कास्ट सर्वे के साथ खड़ी रही है, चाहे वो विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की बात हो, चाहे कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराने की बात हो। हमारे 74 एमएलए, जदयू के 43 एमएलए, हमने प्रस्ताव कैबिनेट और विधानसभा से पारित करवाया है। जातीय गणना पर केंद्र सरकार के संशोधित हलफनामे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि एफिडेविट बीती रात 8:30 बजे ही फाइल हो चुका है। अब इस पर कोई टकराहट ही नहीं है। केंद्र सरकार ने भी वही पक्ष लिया जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामे से सत्ता पक्ष का मुद्दा छिन गया है, इसलिए उनकी परेशानी बढ़ गई है। देखिए, उनको ये पता ही नहीं है कि संशोधित एफिडेविट फाइल हो चुका है। ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जातीय सर्वे का विरोध करे। इनकी हवा निकल गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंसस एक्ट के तहत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का, लेकिन बिहार सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया। और पटना हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार जनगणना नहीं करा रही है, बिहार सरकार जातीय सर्वे करा रही है, आंकड़े इकट्ठा कर रही है। तो कोई अगर राज्य सरकार आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है, अगर सर्वे करना चाहती है, तो वह स्वतंत्र है, केवल वो जनगणना नहीं करा सकती है। तो इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी जी को तो क्या जाति गणना की राह आसान हो गई है? देखिए, नए हलफनामे में पुराने हलफनामे के पैरा 5 को हटा दिया गया है। पुराने हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म का जिक्र किया गया था, जिसे हटाया गया है। नए हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म को हटा दिया गया है, यानी कि नए हलफनामे में जनगणना शब्द का ही जिक्र है। जनगणना को केंद्र सरकार का अधिकार बताया गया है और सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक जनगणना पर केंद्र सरकार का अधिकार है। नए हलफनामे के मुताबिक जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का अधिकार नहीं। बिहार सरकार जातीय गणना या फिर कास्ट सर्वे करा रही है। आपको बता दें कि हलफनामे के मुताबिक इस पर केंद्र को आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार का स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, बल्कि बिहार में जाति आधारित गणना या फिर आप इसे कास्ट सर्वे कह सकते हैं, कास्ट सर्वे करा रही है। यानी केंद्र सरकार को बिहार की जातीय गणना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जातीय गणना को लेकर महागठबंधन का केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला जारी है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से जातीय गणना के विरोध में रही है, यानी जातीय गणना पर बिहार में अनलिमिटेड सियासत लगातार जारी है और अभी भी वार पलटवार किए जा रहे हैं। अब जनगणना पर केंद्र का क्या अधिकार है, उसे आप समझिए। जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची के तहत शामिल है और जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। जातीय गणना पर बिहार सरकार का क्या अधिकार है, आप वो समझिए। तो कानून के जानकारों के अनुसार राज्य सरकार राज्य में किसी तरह का सर्वे करा सकती है। सर्वे या फिर आंकड़ा जुटाने के लिए कमेटी या आयोग बनाई जा सकती है। इसी अधिकार के तहत उत्तराखंड में यूसीसी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। बिहार सरकार भी सिर्फ जातीय गणना करा रही है। बिहार सरकार को जातीय गणना कराने का पूरा अधिकार है और इसी बात को लेकर बिहार सरकार ने कई बार अपना पक्ष भी रखा है। जातीय गणना पर बिहार में हो रही राजनीति को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो जातीय गणना पर सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था और उस वक्त बीजेपी के 74 विधायक ने भी इसका समर्थन किया था। यानी कि उस वक्त नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे, उसी वक्त इसमें समर्थन बीजेपी के नेताओं ने दिया था। कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित कराने में बीजेपी का साथ मिला था। विधानसभा से भी प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई, तब महागठबंधन क्रेडिट लेने में जुट गया। महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने महागठबंधन पर हमला बोला। बिहार में जातीय उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया गया।
अब जब केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया, बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर हो गई। महागठबंधन भी अब बीजेपी पर हमला जारी रखे हुए है। यानी महागठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी शुरू से ही जातीय गणना के खिलाफ में थी और अब उसका चेहरा सामने आ चुका है। बढ़ते हैं आगे और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, अब जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बिहार सरकार है वो जातीय गणना करा सकती है। बिहार सरकार का जो पक्ष था वो सामने है ही, तो फिर ये सियासत आखिर क्यों? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में दो चीजें समझनी होंगी। पहली कि जो फिलहाल केंद्र सरकार का पहला जो हलफनामा था, जिसमें साफ तौर से उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनगणना एक्ट 1948 के तहत सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही जनगणना करने का अधिकार है। बाद में केंद्र सरकार ने अपने इस पैरा में से वो शब्द हटाए जिसमें ये लिखा गया था कि राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती है, तो उस लाइन को फिलहाल हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में अगर तकनीकी समझें तो बिहार सरकार की तरफ से फिलहाल जो वहां पर जातीय गणना की जा रही है वो फिलहाल जातीय गणना जाति के आधारित सर्वे के मुताबिक हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार का स्टेक ये है कि जो जनगणना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है और कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार के इजाजत के जनगणना जैसी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जो 6th शेड्यूल है उसमें साफ तौर से जो जनगणना शब्द है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है और ऐसे में कोई भी राज्य जनगणना जैसी स्थिति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार का जो स्टैंड है वो ये है कि उन्होंने जनगणना किया ही नहीं है, उनके राज्य के द्वारा जात आधारित सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार इस चीज का विरोध करेगी कि सर्वे के आड़ में राज्य सरकार जाति आधारित गणना कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने उस स्टैंड को बदल दिया जिसमें जनगणना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसे में अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सर्वे करवाया जा रहा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसका विरोध करेगी, क्योंकि बिना केंद्र सरकार को फिलहाल केंद्र सरकार की इजाजत के कोई भी राज्य जातिगत गणना जो होता है वो नहीं करवा सकता। अब देखना यह है कि जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार आमने सामने होगी। आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, लेकिन निश्चित रूप से एक सियासी घमासान जरूर केंद्र सरकार और बिहार सरकार में छिड़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।